हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम पे। पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक बात की थी, आज की वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। हमने एक फार्मूला सीखा था कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। जहाँ F दो आवेशों के बीच लगने वाला बल था, 1/4πε0 कांस्टेंट था, Q1 और Q2 दो आवेशों की मात्राएं थी और R के बीच की दूरी थी। इसी फार्मूले से जुड़ी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे। नोट नंबर 1, आप लोग मेरे साथ नोट बनाते जाएं। आवेशों को चिन्ह सहित नहीं रखते। आवेशों को चिन्ह सहित नहीं रखते। चिन्ह सहित नहीं रखते का मतलब, जैसे कोई आवेश दिया है -2 कूलाम का, -4 कूलाम का, -5 कूलाम का, तो ये जो माइनस का चिन्ह होता है हमें आवेश की प्रकृति के बारे में बताता है। आवेश का व्यवहार बताता है कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर प्लस का 2 है, प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है। ये जो चिन्ह होता है ये हमें आवेश का व्यवहार बताता है, आवेश की प्रकृति के बारे में बताता है। अगर जब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, n आवेशों के मध्य n आवेशों के मध्य n × n-1/2 बल लगते हैं। यदि किसी स्थान पर n आवेश रखे हों तो वहां पर n × n-1/2 बल लगते हैं। मान लो जैसे कि एक ट्रायंगल है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है, तो इनके बीच लगने वाले बलों की संख्या क्या होगी? तो कितने आवेश हैं? 1 2 3, अर्थात टोटल आवेश कितने हैं? n का मान 3 है। भाई एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, अर्थात n का मान 3 है। तो बलों की संख्या बराबर, फार्मूला क्या है? n × n-1/2। अगर हम n का मान 3 रख दें, यहाँ पर 3 - 1/2 करेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है, माइनस लगा दिया, 1 लिखा, 1 लिख दिया, क्या मिला? 3 × 3 में 1 गया, 2/2, 3 दूना 6/2, 2 का भाग दो 6 में, कितना आएगा? 3, 2 एकम 2, 2 तिरका 6। अर्थात इन आवेशों के मध्य 3 बल ही लगेंगे। 3 बल कौन कौन से? इनके बीच, इनके बीच और इनके बीच, बस कुल इन्हीं के बीच बल लगेंगे। यहाँ पर बलों की संख्या 3 है। अगर नहीं समझे तो नेक्स्ट देखो। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मान लो ये एक चतुर्भुज है, यहाँ पर एक Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है, यहाँ पर Q4 आवेश है। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है। अर्थात आवेशों की संख्या कितनी है? n बराबर 4 है। आवेशों की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, आवेशों की संख्या 4। और बलों की संख्या निकालने का फार्मूला मेरे साथ बोलते जाओ, n × n-1/2, n × n-1/2, n का मान 4, फिर n का मान 4, माइनस लगा है, 1 लिखा है, 1/2 लिखा है, 2। बोल मेरे लाल बाल गोपाल, देख इधर, 4 × 4 में 1 गया, 3, ये 4 लिखा है, 4 लिख दिया, इंटू गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा लगा दिया, 4 में 1 गया, 3/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या बचा? 2 × 3 बराबर 2 तिरका 6। अर्थात हमें बलों की संख्या क्या मिली? 6। इस फार्मूले से हमें संख्या मिली 6। जरा चेक कर लें, 1 2 3 4, इनके बीच 5, इनके बीच 6।
मतलब इनके बीच कितने बल लगेंगे? 6। इनके बीच एक बल, इसके बीच एक बल, इसके बीच एक बल, इसके बीच, इनके बीच कितने हो गए बल? 6 हो गए ना। इसी तरह अगर कोई भी शेप दिया है, आकृति दी हुई है, तो आप अगर उनके आवेशों के मध्य बल निकाल सकते हैं, अर्थात बलों की संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक, अब समझेंगे बल की दिशा। इसको रेज करके मैं ऊपर लिख दे रहा हूं सीधा। बल की दिशा मतलब जैसे जब बल लग रहे हो तो पता कैसे चलेगा कि बल कैसे है, मतलब बल की दिशा क्या होगी, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होती है। बल की दिशा नंबर फर्स्ट, समान आवेश होने पर। कैसे आवेश? समान आवेश होने पर। मान लो एक प्लस का चार्ज है, दूसरा भी प्लस का चार्ज है, ये प्लस का है और थोड़ा ये वाला भी प्लस का है। इनके बीच बल की दिशा क्या होगी? हम जानते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। मतलब समान आवेश हैं, बराबर के आदमी हैं, तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, अर्थात ये उसको उस पर इस तरफ बल लगाएगा। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, ये इस तरफ बल लगाएगा, इसकी दिशा होगी F1, और ये इस पर इस तरफ बल लगाएगा, इसकी दिशा होगी F2। मतलब कि समान आवेशों की दिशाएं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं। नहीं समझे? एक बार फिर से देखो, ये एक माइनस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये इस तरफ बल लगाएगा F1, ये इस तरफ बल लगाएगा F2। मतलब कि ये इस पर बल लगाएगा, तुम दूर जाओ, ये कहेगा तुम दूर जाओ। मतलब इसके कारण इसकी दिशा ये वाली होगी, इसके कारण इसकी दिशा ये वाली होगी। अर्थात समान आवेश होने पर बल की दिशाएं विपरीत होती हैं। लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, समान आवेश होने पर बल की दिशाएं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट विपरीत होती हैं। और एक बात, बल सदैव रेखा के अनुदिश लगता है। रेखा के अनुदिश लगने का मतलब है बल एक सीधी रेखा में लगता है, नहीं है कि ये नागी डांस करता है इस तरफ आए या इस तरफ चला जाए, ये बल आ रहा है, ये बल नाचता हुआ, ऐसे नहीं, बल एक सीधी रेखा में ही लगेगा। ठीक, तो मतलब बल जो होता है वो सदैव एक सीधी रेखा में ही लगता है। इतना नोट हो गया? रेज कर दूं? लो रेज कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, विपरीत आवेश होने पर। कैसे आवेश? विपरीत आवेश होने पर, अर्थात जब दो आवेश विपरीत हो, मतलब एक प्लस का आवेश हो एक माइनस का आवेश हो, तो इनके बीच बल कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगता है। कैसा बल लगता है? समान आवेश होने पर आकर्षण का बल लगता है। इसके कारण इसकी दिशा F1, इसके कारण इसकी दिशा इसकी दिशा भी यही वाली होगी F2। तो जो धन आवेश की दिशा होती है वो धन आवेश से परे, मतलब जो धन आवेश की दिशा होती है वो धन आवेश से परे, और ऋण आवेश की दिशा ऋण आवेश की ओर। नहीं समझे? मतलब कोई धन आवेश है अगर, तो इसकी जो दिशाएं होंगी वो इससे दूर जाती होती है, इससे दूर भगती है, मतलब इससे दूर जाती है। और कोई ऋण आवेश होता है तो इसकी जो दिशाएं होती हैं इसकी ओर आती हैं, इसकी ओर आती है, इसके पास जाती हैं। कोई धन आवेश है तो उसकी दिशाएं उससे दूर भागेंगी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ। अगर ऋण आवेश है तो उसकी दिशाएं उसके पास आएंगी, मतलब पास आती हैं। तो यहाँ पे जो बल है वो धन आवेश से जा रहा है ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से परे ऋण आवेश की ओर।
इसकी कारण दिशा ये वाली और इसके कारण दिशा यही वाली। अब परिणामी कैसे निकालेंगे? परिणामी बल जिसे कहते हैं नेट बल, टोटल निकाल के। परिणामी बल, फर्स्ट नंबर समान आवेश होने पर, मतलब कि एक प्लस का आवेश ये है, एक प्लस का आवेश ये है, एक प्लस का आवेश ये है, एक प्लस का आवेश ये है। हमने बताया जो धन आवेश से जो बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से दूर जाती हैं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, मतलब दूर जाती है, और ऋण आवेश से पास आती हैं, मतलब ऋण आवेश की ओर दिशा ऋण आवेश की ओर होती है, अर्थात धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर। ये धन आवेश है, इसकी दिशा धन आवेश से परे, ये धन आवेश से दूर इस तरफ, इसकी दिशा इस तरफ, इसकी दिशा इस पर बल F1, इस पर बल F2, ठीक, इस पर बल F1, इस पर बल F2, क्योंकि ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, इसके कारण इसकी दिशा F1, इसके कारण इसकी दिशा F2 बल हो गए। अब परिणामी देखो, जो इनके बीच जो परिणामी आएगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और दिशाओं के वेक्टर योग के नियमों का पालन करती है, क्योंकि जो सदिश राशियां होती हैं वो वेक्टर के नियमों का पालन करती हैं। सदिश राशियां अगर एक दिशा में है तो जुड़ जाती हैं, जैसे ये है तो एक दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। अगर ये एक दिशा में है, ये जस्ट अपोजिट है, तो फिर ये आपस में घट जाती हैं। पढ़ाए ना कक्षा 11 में वेक्टर के योग नियमों वाला, मतलब अगर एक दिशा में है तो आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत है तो आपस में घट जाते हैं। अब इसकी दिशा तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जस्ट अपोजिट दिशाएं हैं, अर्थात जो परिणामी बल F आएगा वो F1 माइनस F2 अथवा F2 माइनस F1, मतलब जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले को घटा देंगे, अर्थात अंतर के बराबर होता है। अर्थात समान आवेश होने पर परिणामी बल जो होता है उन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल के अंतर के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? अंतर के बराबर होता है। इसको रेज कर दे। विपरीत आवेश होने पर, कैसे आवेश? विपरीत आवेश होने पर, विपरीत मतलब जब दोनों आवेश एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो सकता है, एक प्लस एक माइनस है, इन पर बल। मैंने अभी बताया, क्या बताया? जो धन आवेश से बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से दूर, मैंने बताया जो धन आवेश से बल रेखाएं होती हैं धन आवेश से दूर इस तरफ, और जो ऋण आवेश होता है उसकी दिशाएं उसकी ओर, ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर, अर्थात इसकी दिशा इससे दूर और इसकी दिशा इसकी ओर। ये इस पर बल F1, इसको F2 मान लो, इसको रेज किए दे रहा, इसको मैं रेज किए दे रहा, इसके कारण बल F1 और इसके कारण माइनस का आवेश है, इसी ओर दिशा होगी अर्थात F2। तो परिणामी बल जो होगा क्या होगा? ये दोनों एक दिशा में है, ये इधर जा रहा, ये भी इधर जा रहा, अर्थात दोनों ऐड हो जाएंगे। अर्थात विपरीत आवेश होने पर उनका परिणामी बल जो होता है उन आवेशों के योग के बराबर होता है, उन आवेशों के योग के बराबर होता है। ये तो होगी इतनी बात। आगे ये तो परिणामी हमने निकाल लिया। यदि दो बलों के बीच कोण थीटा हो तो परिणामी बल, मतलब कि जैसे देखो एक आवेश Q1 Q2 इस तरह कुछ बना है, ये Q1 ये है, Q2 ये है, Q3 आवेश यहाँ है, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट B है, यहाँ पे C है,
यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, यहाँ पे Q3 आवेश है। इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो F1 है। Q1 और Q2 के बीच F1 बल लग रहा है। Q2 और Q3 के बीच, Q2 और Q3 के बीच जो बल लग रहा है वो F2 लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि Q बिंदु B पर अर्थात Q2 पर नेट बल बताओ। Q2 पर नेट बल या परिणामी बल क्या होगा? अब देखो इधर इसके इनके बीच में ये कोण बन रहा, अभी तो यहाँ पे इनके बीच 90 एंगल कोण बन रहा। मान लो अगर ये किसी और कोण पे दिए होते तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, F बराबर √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये फार्मूला होता है जब दो बल किसी के साथ किसी थीटा कोण पर अगर लग रहे हों या दो बलों के बीच कोई कोण थीटा हो तो उनका जो परिणामी बल होगा वो यही होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो इस फार्मूले पर भी एक दो सवाल लगवाऊंगा। तो मैं रेज कर दूं इसको, पूरी यहां से हमारा विद्युत बल का काम खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, कुछ नया देखो। चैप्टर हमारा था कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। क्या था? कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र कहें या विद्युत क्षेत्र कहें। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग थोड़ा बता दिया करो कमेंट वगैरह करके कि मतलब वीडियो कैसे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई कमी हो तो बता दो, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दिया करो। देखो जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और आपकी कमेंट के रिप्लाई हम जरूर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते लिखते रहना।